सभी दर्शकों को बारंबार नमस्कार। ये रामचरितमानस है, बालकांड है और दोहा नंबर है 60। और दोहा नंबर 60 के बाद मैं सबसे पहले पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध बिचारी। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध बिचारी। पति का बिछुड़न, पति से बिछो हुआ हृदय दुख भारी। इतना भारी दुख, उस दुख के समान कोई दुख नहीं होता। ये माता सती और भगवान शंकर के बीच का घटनाक्रम है। माता सती को भगवान शंकर ने पत्नी का आदर देना बंद कर दिया। उस समय की घटना है। तो कुछ और बातें मैं आपको बताए दे रहा हूँ। कि पति के प्रति 100% समर्पण यदि नहीं है धर्मपत्नी का, तो उसकी क्या दशा हो सकती है। पति का कहना न मानना, जीवन को कितने बड़े घोर संकट में लाना, कितना अपयश प्राप्त होना, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कऊ नहीं कल्याणा। मोरेउ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। विधि विपरीत, विधि विधान पति पत्नी के बीच में क्या है कि पति की अवज्ञा नहीं करना। तो मोरेउ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। माता सती के संबंध में कह रहे हैं भगवान शंकर कि भाई स्थिति खराब हो रही है आपके मन की, और आप बहुत समस्या में आ जाएंगी यदि आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जौ अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटय भगत पथि होए अनीति। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। और प्रगट न कहत महेश, कछु हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनाबा, सुमिरत राम हृदय अश्राबा। यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करय को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कहो कीन कबन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुरारि आराती। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। और कीन कपट में शंभुसन, सहज नार जड़ यज्ञ। पति के साथ कपट नहीं करना,
पति से कुछ भी छिपाना नहीं। सती हृदय अनुमान की सब जाने सर्वज्ञ, और कीन कपट में शंभुसन सहज नार जड़ज्ञ। जल पै सरस बिकाय देखो प्रीति की रीति भले, बिलग होए रस जाए कपट खटाई परत पुने। पति के प्रति कपट नहीं, और पति के प्रति कपट करते ही सम्मान आपको न समाज से मिलेगा न परिवार से मिलेगा। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता यमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजु हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहि जाई, तपय अबा इब उर अधिकाई। सतहि ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझे पनयापन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सती बसै कैलास तब अधिक सोच मन माहे, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सराहे। पति से बिछुड़न एक दिन एक युग के बराबर बीत रहा था माता सती के लिए। माता सती के लिए पति से बिछुड़न एक दिन एक युग के बराबर बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृषा कर जाना। पति वचन झूठा जाना, पति से कपट करना, पति से कुछ भी छुपाना कितना बड़ा दुख का कारण बनता है। सो फल मोहि विदाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वश मोही। माता सती को अपने पति के विमुख होकर जीना भी पसंद नहीं है। ये है धर्मपत्नी का पवित्र हृदय का विचार। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम ही सुमिर शयानी। जौ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरति हरन बेद सुगावा। तौ मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटौ बेगी देहि यह मोरी। जौ मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहु। तौ सब दर्शी सुनिय प्रभु, करौ सुबेग उपाय। होय मरंजय बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। पति से बिछुड़न अकथनीय, जो कहा नहीं जा रहा उन पे, दारुण दुख भारी, मतलब इससे बड़ा दुख नहीं है। पति से बिछुड़ना, पति से अलग रहना बहुत बड़ी तपस्या है। हमारी जो फौजी लोगों की जो अर्धांगिनी हैं, सहगामिनी हैं, जीवन संगिनी हैं, वो बड़ी ही तपस्विनी हैं। बड़ा ही तप है ये पति से अलग रहना, अपने चित्त को पति में रखना। यही एकमात्र यश का कारण बनता है, यही एकमात्र पुण्य का कारण बनता है। और इसी कारण से सब देवियाँ और सब देवता प्रसन्न होते हैं। सोशल मीडिया पर एक घटना आई थी कि फौजी की धर्मपत्नी को मुस्लिम से संपर्क हो गया, उसने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिया और निकाह करा लिया।
मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने अपने माता पिता को नहीं बताया। फिर प्रश्न उठता है वो संपर्क में आया क्यों? संपर्क उसके प्रति क्यों बढ़ा? वासना को आपने अपने मन में प्रथम रखा और उसे प्रबलता आपने प्रदान की। इसी वासना को पति के प्रति प्रेम और 100% समर्पण होता है, फिर वो वासना नहीं रहती। जब कर्तव्य पथ से आप हटेंगे, जो धर्मपत्नी अपने कर्तव्य पथ से हटेगी उसकी दुर्दशा निश्चित है, उसका अपमान निश्चित है, उसका जीवन नरक में जाना निश्चित है। जीते जी भयंकर नरक में वो जीवन चला जाता है। सोशल मीडिया पर एक महिला स्वीकार कर रही हैं कि मैं शादीशुदा थी, मेरा हंसता खेलता घर परिवार था, मैंने उस हंसते खेलते परिवार को छोड़कर इस मुल्ले के साथ आ गई, अब मुझे रोज़ मारता पीटता है। उस मुल्ले का कोई दोष नहीं है भाई। अब वो महिला सोशल मीडिया पर खुद को बचाने के लिए हिंदू भाइयों से कह रही है, मेरे हिंदू भाइयों मुझे बचा लो। जो आपने गलती की है उसका भोग तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। और उस मुसलमान की कोई गलती नहीं है जो आपको मारता है पीटता है, कतई कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है इस संबंध में। सोशल मीडिया पर फालतू की बातें। मैंने इन दोनों वीडियो देखने के बाद दोनों वीडियो में कमेंट पढ़े। कमेंट करने वाले 99% लोग अपने जीवन के कर्तव्यों को भूले हुए हैं। 99% लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों मैंने कमेंट पढ़े हैं ना। तो कृपा करके सभी लोग अपने कर्तव्यों को ठीक से जानें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। आप ठीक से समझ लें कि रामचरितमानस बड़ी सुलभ पुस्तक है, आराम से प्राप्त हो जाती है। इसको अवश्य पढ़ें। मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ। माता सती, माता सीता और अनुसुईया का प्रसंग 572। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली अब हो सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली अब हो सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधुअ सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी।
अमित दान भरता भय देही, अधम सुनार से बना जेही। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसो पति कर किए अपमाना, नार पाप जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार्य विधियाहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपन्युआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल राही, सो निकृष्ट सुते सकाही। बिनु अवसर भय ते रहि जोई, जान वधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प शत परई। क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म क्षण छल गई। और पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो ही पाए तरुणाई। सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाय। और श्रुत जसु गावत श्रुति चारे, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीता तब नाम सुमिर, नारी पतिव्रत करहि। और तो हे प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयस होय जाऊं बनयाना। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता भय देही, अधम सुनार से बना जेही। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। आपका पति फौज में है, आपका पति बाहर कहीं नौकरी पर है, किसी काम से है। आपका चित्त पति में है, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, आपका पति बाहर कमाने चला गया, बाहर सर्विस कर रहा है, बाहर फौज पे है, तो मनसा वाचा कर्मणा पति के प्रति समर्पित रहना। और मनसा वाचा कर्मणा जो पति के प्रति समर्पित रहेगी, वो देवी ही है साक्षात, यही सच है। और उसे देवी जैसा ही सम्मान समाज प्रदान करेगा। उसे बहुत ही अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। जो मैंने वीडियो सोशल मीडिया की जिक्र की है, ये मैंने सब कुछ बताया है। तो आप सभी, भले ही हो सकता है हमें गालियां दें, लेकिन सच यही है। सच को स्वीकार नहीं करने का मतलब है आप बेचैन रहेंगे जीवन भर, हर हालत में बेचैन रहेंगे। और कल से हम रामचरितमानस का शुरू से विशेष वर्णन करेंगे आपके सामने, और गारंटी है विश्व के सभी लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा वो वर्णन। एक निवेदन है आप सभी से, इस वीडियो को 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाएं। 2 करोड़ लोग जब इसे वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, उनमें परिवर्तन आएगा, तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। शेयर करने वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। विदेश में जो सनातनी रह रहे हैं, उनके प्रति उनके पास तक ये वीडियो ज़रूर भेजें। ये हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं आपसे ये मांग रहा हूँ
कि मेरा ये सहयोग करें, 2 करोड़ तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और शीघ्र पहुंचाएं। आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा, बहुत आभारी रहूँगा। यदि आपने ये मेरा सहयोग कर दिया, शायद है मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करूँगा, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप ये वीडियो 2 करोड़ तक ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारा नंबर है, इस पर कुछ आप प्रश्न कर सकते हैं। 99 17 68 92 72। पति पत्नी के लिए शिविर लगता है। एक बार शिविर में आने के बाद जीवन भर वो कर्तव्य, विशिष्ट कर्तव्य आपके हाथ में, आपकी जानकारी में आ जाता है और यदि आप उसे जीवन में उतारते हैं तो आप दिव्य जीवन जिएंगे। भ्राता, माता पिता, पुत्री और पुत्र, विद्यार्थी, विभिन्न प्रकार के हम शिविर लगाते हैं। उन शिविरों में जो लोग आते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। 90 दिन यदि मेरी बताई हुई बात का, और मैं कुछ नहीं बताता, सारे हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं। हमारे ऋषि मुनि सब कुछ बता के गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मेरी एक ऋषि मुनियों के द्वारा एक दिनचर्या विशेष प्रकार की है, वो डिजाइन की गई है। उस दिनचर्या का पालन करने पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपके पास होता है। तो यदि आप माता पिता बन चुके हैं या पति पत्नी अभी बने हैं, आपकी पुत्र पुत्री हैं, विद्यार्थी हैं, इनके अलग अलग शिविर, एक सामान्य शिविर सभी के लिए होता है और ये सब प्रश्नोत्तर शिविर हैं। कक्षाएं लगती हैं, एक प्रकार की क्लास कह सकते हैं। ये सब प्रश्नोत्तर शिविर हैं। संसार में रहने के बाद यदि आपको किसी कर्तव्य को निभाने में कोई ऊर्जा आपके पास कम है, कोई शक्ति कम है, तो उस शक्ति को कैसे प्राप्त करें, ये सब विधियां बताई जाती हैं। और आप निश्चित समझें कि आप दिव्य दिनचर्या पालन करेंगे तो आपका घर दिव्य मंदिर होगा, आपके पारिवारिक सदस्य देवी देवता होंगे। ये गारंटी है 100%। मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये वीडियो विदेश में बस रहे सनातनियों को ज़रूर दें। एक वीडियो में बहुत जल्दी ऐसी बनाने वाला हूँ कि विश्व में सभी नर नारियों के लिए होगा वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।